विराटन म्यूजियम म्यूजियम गार्डन बाकी वो क्या वो जैकेट हाँ हमारे चाय डल रही चाय लेंगे
बार बार देवी का मंदिर से कहा था पद्मावती देवी का मंदिर, लेकिन इस मंदिर को बनवाने वाले यहाँ का राजा श्रेणिक राजा का नाम सुने हो। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यहाँ का मगध सम्राट राजा श्रेणिक थे। इस जगह पर माता पद्मावती का मंदिर बनवाकर पूजा करती थी। उस समय यहाँ 2 सेठ रहा करते थे, एक का नाम था शालिभद्र, दूसरे का नाम धन्ना जी। शास्त्रों में वर्णन है कि दोनों शालिभद्र हुई। शालिभद्र जी को 32 पत्नी थी, धन्ना जी को 8। शालिभद्र जी ने एक दिन कर 32 दिनों में 32 पत्नी को त्याग दिया। धन्ना जी एक ही दिनों में 8 पत्नी को त्याग कर माता पद्मावती की शरण में एक पैरों पे खड़ा होकर तपस्या करने लगे। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवलोक में इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र को भय हो गया कि इंद्रासन का राजा शालिभद्र बन जाएंगे। तो शालिभद्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए शालिभद्र जी का पिता गोभद्र स्वामी उनके मार्फत पुष्पक यान के द्वारा 99 पेटियां वस्त्र आभूषण और द्रव्य का उतरना हुआ। 33 वस्त्र, 33 आभूषण, 33 द्रव्य का। किसके लिए? शालिभद्र जी की 32 पत्नियां और उनकी एक माँ थी भद्रा माता, उनके लिए 33 वस्त्र, 33 आभूषण और 33 द्रव्य। माता भादरा गरीब ब्राह्मणों में और प्रजाओं में बांध थी। वस्त्र और आभूषण को उनकी 32 बहुएं प्रत्येक दिन नए वस्त्र और आभूषण को पहन कर आती थी। शालिभद्र जी यहाँ तपस्या कर रही थी, उनकी तपस्या को भंग कर रही थी। जब तपस्या भंग नहीं होता था, वो गुस्से में आकर सारे वस्त्र आभूषण को उतार कर शालिभद्र जी के ऊपर में डाल देती थी कि ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। 12 वर्षों की तपस्या पूरी कर ही लिए। राजा श्रेणी के मृत्यु के बाद ये सब मिट्टी में दब गया था। जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आया तो वैज्ञानिकों के द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ पे जमीन के अंदर में कोई कीमती वस्तु दबी पड़ी हुई है। तो वैज्ञानिकों के आधार पर इसे जमीन से खोद करके निकाला तो ये मंदिर निकला। इस मंदिर के भीतर से पद्मावती माता, पारसनाथ प्रभु, धनेन्द्र प्रभु और एक मिट्टी का कलश निकला। लेकिन मूर्त बहुत काफी कीमती थी। एरिया जंगल है। आजकल पुरानी मूर्ति चोरी हो रही है, इसलिए सरकार मूर्त को यहाँ से निकाल कर सुरक्षा हेतु नालंदा का म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर माता पद्मावती देवी का भूमि पूजन ही होता है। आज भी लोग आते हैं तो माँ से मनोकामना भी करते हैं जो पूर्ण होता है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए पहले वो सीढ़ियाँ अगर किन्हीं को मनोकामना करना है तो यहीं से करेंगे। मनोकामना क्या करेंगे? किसी से बोलेंगे नहीं। माँ जब मनोकामना पूर्ण कर देगी, दोबारा कभी भी आइएगा तो माँ के नाम पर श्रृंगार का सामान चढ़ावा कर दीजिएगा, साड़ी, चूड़ी, ऐना, कंघी, टिकुली। अगर नहीं आने का मौका मिले तो अपने ही घर पर किसी भी महीने की पंचमी की दिन या नवरात्रि की दिन 9 वो छोटी छोटी बच्ची को देवी मानकर पेट भर मीठा भोजन कराते। माँ के पूजा के लिए नारियल फुदरी की चलता है। अगर लाए तो गुफा में फेंक देंगे, नहीं लाए तो आपको श्रद्धा है तो आप कुछ पूजा के लिए अपने नाम से, परिवार के नाम जो दीजिए तो दीजिए। प्रकार दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम। ओम ह्रीं क्लीं पद्मावती देवी पद्मानीत्री सौभाग्य लक्ष्मी दायिनी चिंता हरणी वांछा पूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं जयं गुरु कुरु स्वाहा। हे मातेश्वरी, हम आप ही का संतान है। मुझे जो भी कुछ मिला सभी आपसे ही मिला। मुझसे जो बनेगा
क्या बाबू इसका कहानी कुछ बताऊं? हाँ आइए भीतर, नहीं बाहर ही बताइए। बाहर में। हाँ। अच्छा, ठीक। आइए भांजे, आप लोग जैन भाई हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ साहब, ये खुदाई में मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। कहाँ लिखा है? 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा, दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन 2 गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध के राजा श्रेणिक महाराज थे। राजा श्रेणी का ही दूसरा नाम का बिंबिसार। तो इस पश्चिमी गुफा को राजा श्रेणी का भंडार, श्रेणी का खजाना माना गया है। तो इसके भीतर में एक दरवाजे का निशान है और दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है। तो इस पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी और इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में रोनिया चोर की गुफा है। तो रोनिया चोर गुफे का रास्ता यहाँ तक बताया गया है और ऐसा जैन साहित्य में वर्णन है कि राजा श्रेणी का भंडार छिपा हुआ है। राजा श्रेणी का पुत्र कोनिक पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा श्रेणी की पत्नी जो थी चेलना, गुस्से में आकर भंडार जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिए और भीतर में एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान वाचेंगे तो ये दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने वाचा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं बाबू, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है और इससे टच होकर ऊना जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, ऊना जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से भारत सरकार राज रहने दिया। तो इसके भीतर जल का दरवाजा देखेंगे, लिपि देखेंगे बाबू, आइए। वर्णन है कि ये दरवाज़ा जो है राजा श्रेणी के भंडार का मुख्य द्वार है और इसी दरवाजे को ब्रिटिश सरकार सामने वाली खिड़की से तोप लगाकर तोड़ना चाहा तो टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका जो लिपि माना गया है वो इधर देखा जाए। यही देखिए प्राचीन जमाने का लिपि है, भाषा। इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि लिपि जो विद्वान वाचेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। तो लिपि किसी ने वाचा नहीं। अब यहाँ देखिए बाबू, जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना, गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1700 पूर्व जैन मुनि वज्र स्वामी यहाँ से जैन धर्म प्रचार का प्रकाश किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति है। ये जो सिंह का चिन्ह है, भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। नीचे में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था, कीमती पत्थर का। इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। बगल में बाबू लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद। आइयो। हाँ। तो 1905 की खुदाई में कनिंघम मार्शल साहब को जो 2 गुफाएं मिली, अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो वर्तमान रूप में देखा जाए सेठ साहब,
कि यहाँ पर कमल फूल का चिन्ह है। ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह दूसरा तीर्थंकर जीतता स्वामी, और ये सिंह की वे मूर्ति 24वां तीर्थंकर भगवान महाविशामी। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा श्रेणी के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। तो ये मगध का प्राचीन नाम होगा गिरि ब्रज। तो गिरि का होता पहाड़, ब्रज का होता वासियों। तो यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ सब। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा श्रेणी का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। जय जिनेंद्र। आगे हूँ जमाया राखू जमाड़े अब होती 4 वागे तो पास आओ जान देते हैं। धूप निकलने से कितना अच्छा लग रहा है। साइड काफी अच्छी वो कर Thank you.
lấy